लाइफ में 1 या 2 मिनट की कीमत क्या होती है, आज मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं सब कुछ, ये सिर्फ़ 1 या 2 मिनट के अंदर हुआ है और मैं इतनी साफ़ बची हूँ इन सारी चीज़ों से, नहीं तो मैं बहुत बुरी तरह से या तो जल जाती या फिर मेरे सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगती। जो घटना हुई है ना, वो सारा डिटेल में मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। सो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल हम सभी लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जो कुछ भी ये हुआ ना, इससे बहुत ही ज़्यादा सोचने पे हम लोग मजबूर हो गए कि लाइफ में 1 मिनट की कीमत क्या होती है। यहाँ पे बस मैं एक ही बात बोल सकती हूँ कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। बस वही बात है, भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। नहीं तो बहुत कुछ हो जाता, बहुत ज़्यादा चोट लगती, बहुत ज़्यादा मैं जल सकती थी। लेकिन क्या हुआ सिर्फ़ 1 मिनट के अंदर कि मैं सेफ हो गई, आपको अभी बताती हूँ। तो कुछ ऐसा हुआ कि फ्राइडे के दिन हमारे यहाँ पूजा होनी थी, हम सभी लोग कर रहे थे। ये जो खेतों में अनाज होता है, तो उसके लिए शायद पूजा चढ़ाई जाती है माता रानी के लिए। उसमें दाल भरी पूड़ी बनती है और खीर बनती है गुड़ की, वो चढ़ाया जाता है हम लोगों के यहाँ हर साल। तो ये पूजा इस समय हम लोग करते हैं। अब खरमास लगने वाला था जिसकी वजह से मुझे फ्राइडे को ही पूजा करना था। मम्मी का सुबह में फ़ोन आया था कि अगर हो सके तो कर देना, तुमसे हो पाएगा तो। मैंने सोचा क्यों नहीं होगा और मैं तैयारी में लग गई थी। यहाँ पे आप देखिए ये कुकर का कुछ नहीं हुआ, इस कुकर की वजह से मैं हमेशा डाँट सुनती हूँ कि हटा दो इसको, क्योंकि इसको बंद करने में ना प्रॉब्लम आती है सबको। हालाँकि मैं इससे बहुत अच्छे से खाना बना लेती हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी सब लोग मना करते रहते हैं, लेकिन मैं इसको हटाती नहीं हूँ और इसी कुकर में मैं बना रही थी। तो मैंने इसमें दाल रखा हुआ था, 4-5 सीटी आ चुकी थी, मैंने खोला इसको, तो मैंने देखा कि थोड़ा-सा कच्चा है अभी दाल। बाकी मैंने आटा लगा लिया था, मैंने खीर बना ली थी, सारी तैयारियाँ कर चुकी थी, बस मुझे दाल होने का वेट हो रहा था। अगर दाल हो जाती तो उसके बाद मैं उसको पीस करके और भर के पूड़ियाँ बना लेती, बस उसके बाद चढ़ा देना था, इतना ही काम बाकी था। हालाँकि सारा काम हो चुका था, तो 1 सीटी और लगाने के लिए मैंने इसको बंद किया और कुकर प्रेशर में आ गया तुरंत ही, इसको मैंने लॉक नहीं किया। यही मेरी मिस्टेक हुई, मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस बात का कि जब वो प्रेशर आएगा, तो ढक्कन ही उड़ जाएगा और यही हुआ। मैं किचन में ही थी, सारा काम कर रही थी, सोचिए मैं कैसे बची? मैं आपको बताती हूँ, मैंने जैसे ही इसका ढक्कन बंद किया और गैस पे चढ़ाया, तो अब मेरे पास कोई काम नहीं था, दाल हो जाती तभी मुझे काम करना था। मैंने सोचा ज़रा मैं देख आऊँ, काफ़ी टाइम से मैं किचन में हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं। सिर्फ़ 1 मिनट के लिए मैं हॉल में गई लिविंग एरिया में अपने और वहाँ मैं जैसे ही पहुँची, तन्वी से अभी मैं पूछ ही रही थी कि क्या कर रहे हो लोग, पढ़ रहे हो या मोबाइल चला रहे हो? तब तक बम फटने जैसी आवाज़ आई और मैं भागी किचन की तरफ। मुझे तुरंत पता चल गया था कि हमारा जो कुकर है वो फट चुका है। अब मुझे बस ये चिंता थी कि कहीं आग ना लगी हो किचन में। मैंने बच्चों को बोला कि तुम लोग उधर ही रहो, मैं देखती हूँ। ये बोलकर मैं दौड़ी किचन की तरफ, तो मैंने देखा कि पूरा ये जो कंडीशन था, दाल वगैरह फैल गई थी। बस भगवान का शुक्र था कि गैस नहीं फटा था, गैस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि वो प्रेशर की वजह से ढक्कन ही उड़ा था सिर्फ़, कुकर फटा नहीं था। और वो 1 मिनट जो कि मैं किचन से हॉल तक गई थी, मुझे सेव कर गया। नहीं तो मैं बुरी तरह से पक्का जल जाती, जिस तरह से दाल फैला है आप देख सकते हैं। मैं वहीं गैस के पास खड़ी थी, क्योंकि बार-बार मैं खीर को चला रही थी। जस्ट मैंने खीर को बंद किया और ये कुकर रखा और इसके बाद मैं हॉल में गई थी। इतना ही टाइम लगा था और इस बीच में मैं सेफ हो गई, क्योंकि जब भगवान आपके साथ होते हैं, कहीं न कहीं आपका मन साफ है या कुछ अच्छा आप करते हैं, तो उसका थोड़ा-सा तो आपको ज़रूर भगवान देते हैं। मुझे लगा बस यही है और अपने बच्चों की वजह से मैं सेफ हो गई। दोनों बच्चे मुझसे लिपट गए कि मम्मी तुमको कहीं कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? लेकिन भगवान की दया से मैं एकदम सेफ रही। फिर उसके बाद मैंने पूरे किचन की सफाई की और फिर से पूजा चढ़ाया और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आपको कैसे अवेयर रहना है उसके लिए व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस व्लॉग को देखना, ताकि आप भी सावधान रहें इन सब चीज़ों से। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे सीधे आपसे मिल रही हूँ, शाम के टाइम में, मतलब शाम क्या लगभग 11 साढ़े 11 बजे के टाइम में मिल रही हूँ। बच्चे लोग स्कूल चले गए, ये भी ऑफ़िस चले गए, मैं नाश्ता करके आ गई हूँ, जैसा कि रूटीन इस समय गार्डनिंग का चल रहा है मेरा। उसके बाद यहाँ पे मेरे कुछ ढेर सारे प्लांट थे जिनको मुझे रीपॉट करना था। सबके गमले मैंने तैयार कर रखे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि अकेले रहो ना तो नीचे कोई आ जाता है, कभी कुछ होता रहता है इस वजह से। What's going on? Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
तो आज मैं यहाँ पे सारे पौधों को रिपॉट कर दूँगी। तो आज वर्क में यही होगा, इसके बाद पानी डालूँगी गार्डन में। लेकिन दिमाग में कहीं न कहीं ये घटना चल रही थी कि अगर 1 मिनट भी मैं वहाँ पे रुकती, तो बहुत कुछ हो सकता था और सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते। लेकिन बस बच गए, कोई दिक्कत नहीं आई, फिलहाल हम सभी लोग सेफ हैं। जब कोई चीज़ नहीं होती है, तो उसका बहुत मायने नहीं होता है। लेकिन वही 1 मिनट कितना भारी पड़ जाता हम लोगों के लिए, ये सोच-सोच के सबको घबराहट हो रही थी। और हस्बैंड को जैसे ही पता चला बोले कि इस कुकर को तुरंत हटाओ और नया कुकर ले आओ और तुरंत जा कर के दूसरा कुकर लो। कई सारे कुकर हैं, ऐसा नहीं है कि वही एक कुकर है मेरे पास, लेकिन छोटा है ना और हमारी फैमिली में वो फिट हो जाता है। तो इसलिए मैं ईज़िली मुझसे वो ऑपरेट भी हो जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अब उस कुकर को मैं यूज़ नहीं करूँगी और मम्मी को भी जब इन्होंने बताया तो वो भी बोली कि उस कुकर को हटवाओ। तो अब इस कुकर को चेंज कर देंगे और इस टाइप का कुकर ना यूज़ करना ठीक नहीं होता क्योंकि सभी लोग इसको बंद नहीं कर पाते हैं, मतलब लॉक नहीं कर पाते हैं, दिक्कत आती है इस कुकर में। तो ये घटना हो सकती है, इस टाइप का अगर कुकर आप लोग यूज़ करते हैं जो ऊपर से बंद होता है, तो जिनको नहीं आता ना वो लोग यूज़ मत किया करिए, थोड़ी-सी मिस्टेक से बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो इसलिए अवेयर रहिए और अपने लोगों को भी अवेयर ज़रूर करिए क्योंकि किसी भी दुर्घटना से बचने का उपाय होना चाहिए और अगर हमें पता है कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपने सारे पौधों को जितने भी विंटर फ्लावर्स रखे हुए थे, गमलों की वजह से कुछ किसी भी वजह से रिपोर्ट नहीं हो पा रहे थे, सबको रिपोर्ट कर दिया। ये मेरा कैलेंडुला का प्लांट है, जो कि गेंदे की तरह इसमें फ्लावरिंग होती है, मैरीगोल्ड की तरह। तो सबको मैंने रिपोर्ट कर दिया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो अभी तो इन सबको सेमी शेड में ही रखूँगी, इसके बाद बहुत जल्द इनको धूप में शिफ्ट करूँगी, यानी कि जो गार्डन का सेंटर वाला पार्ट है, जहाँ पे धूप सबसे ज़्यादा आती है, वहाँ पे रखेंगे, तभी ये सर्दियों में फूल देंगे। और आपको ना आने वाली वीडियो में एक सीक्रेट बताऊँगी, अगर आप सर्दियों के फूल लगा रहे हैं और उनमें फूल नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए, जितने फूल लगा सकते हैं, लगा लीजिए क्योंकि इस टाइम में सस्ते आ रहे हैं, बहुत ही प्राइस कम हो गई है पौधों की, तो ले लीजिए नर्सरी से और लगाते रहिए, फूल नहीं आए तब भी लगाइए क्योंकि मैं आपको बताऊँगी इसमें मैक्सिमम फूल कैसे आएँगे, आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो जुड़ जाइए चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। गार्डनिंग से रिलेटेड अगर कोई भी टिप्स ट्रिक्स चाहिए तो मेरे चैनल शिवांका बाग 2M पे जाके आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं गार्डनिंग से रिलेटेड अपनी चीज़ों को शेयर करती रहती हूँ और व्लॉग देखना हो डेली रूटीन में मैं क्या कर रही हूँ अपने गार्डन में, तो आप मेरे शिवांका व्लॉग चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि आप अभी देख रहे हैं। तो बस यहाँ पे सारी रिपोर्टिंग करने के बाद सारी मिट्टी वगैरह फैल जाती है, तो थोड़ी-सी क्लीनिंग कर देते हैं। वैसे वीकली क्लीनिंग मैं करवाती रहती हूँ, जो टाइम-टाइम पे आपके साथ शेयर भी करती हूँ व्लॉग में। लेकिन यहाँ पे अभी किया ना अगर इसको छोड़ दूँगी तो फिर ये पड़ा रहेगा। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने अपने टेरेस की सफाई करवाई थी, तो इसलिए जब साफ-सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है गार्डन। तो यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे एक छोटा-सा सेटअप भी करने वाली हूँ। हो सकता है वो वीडियो पहले ही चला जाए, शॉर्ट्स में मैं शेयर कर दूँगी, तो आप सब देख सकते हैं। और बस अब यहाँ पे अब मुझे जो है अरेंजमेंट ही करना है। थोड़ा-सा सोच रही हूँ कि हर जगह सुंदर-सा मैं एक जैसे डेकोरेशन टाइप का कर दूँ गार्डन में, जहाँ-जहाँ भी समझ में आएगा। तो धीरे-धीरे चीज़ें करेंगे क्योंकि टाइम भी कम मिलता है और काम मैंने ज़्यादा फैला रखा है, गार्डन का काम है, फिर घर का काम, इसके बाद दोनों चैनल को देखना है। तो इसलिए धीरे-धीरे सब चीज़ें होती रहेंगी जो आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो इसलिए आप सभी लोग जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में शेयर किया करिए जिनको कि इस तरह के व्लॉग्स पसंद हैं या गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ पसंद है तो आप मेरे दोनों चैनल को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉट खाली हुए हैं, इनको भी मैं भर के मिट्टी रख दूँगी क्योंकि सॉइल मिक्स में बना करके रख चुकी हूँ बहुत सारा, जो कि मैंने शेयर किया था आपके साथ। अगर देखना है कि मैंने कैसे विंटर फ्लावर्स के लिए सॉइल मिक्स बनाया है, तो आप मेरे शिवांका बाग 2M चैनल पे ही जाकर के देख सकते हैं। गार्डनिंग से रिलेटेड जितने भी टिप्स हैं लगभग मैं वहीं पे शेयर करती हूँ, तो इसलिए आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे पर्टिकुलर गार्डनिंग के ही व्लॉग आते हैं। यहाँ पे तो मैं हर तरह की चीज़ें शेयर कर देती हूँ व्लॉग में और यहाँ पे देखिए छोटे-छोटे सैपलिंग्स मैं लेकर के आई थी, जो कि मुझे 15-15 रुपए में मिल गए थे। तो इसमें भी कैलेंडुला के पौधे हैं, इसके अलावा इसमें डायंथस है और डहेलिया है जो कि छोटे-छोटे थे, तो मैंने 15-15 रुपए में मिले तो ले लिए ढेर सारे, 6-7 या 10 हैं शायद, 10 हैं हाँ। तो इनको मैं अभी रिपोर्ट कर देती हूँ और ये अभी फ्लावरिंग नहीं करेंगे। ये जनवरी लास्ट से फ्लावरिंग करना शुरू करेंगे और फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करेंगे। तो इसलिए मैंने शिफ्ट वाइज़ पौधों को लगाया है ताकि ज़्यादा टाइम तक गार्डन में फूल दिखें और ये खूबसूरत लगें। तो देखिए गार्डनिंग में ना थोड़ा-सा दिमाग भी आपको लगाना पड़ता है, जो कि अनुभव से ही आता है, कई साल करने के बाद आता है।
तो शिफ्ट में फ्लावरिंग होती है तो ठीक है, अगर एक साथ हम फूल लगा देते हैं ना, तो सारे एक साथ खिलते हैं और फिर एक ही साथ जो है सारे सूख जाते हैं। अगर हम शिफ्ट में 15-15 दिन, 10-10 दिन का अंतर करके करते हैं, तो फ्लावरिंग भी उसी तरह से होती है, जिससे कि मार्च-अप्रैल तक आपको फूल मिलते रहेंगे, ये सर्दियों वाले पौधों से। फिर जैसे बहुत तेज़ गर्मियाँ होती हैं, तो ये पौधे सारे ही सूख जाते हैं और हमें अब अगले सीज़न का इंतज़ार करना पड़ता है। होप ये सारा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और हमारे लिए ब्लेसिंग करिएगा आप सभी लोग। सबकी दुआओं से हम सभी लोग सेफ हैं। मैं सेफ हूँ और जो है मेरी थोड़ी-सी लापरवाही से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन फिलहाल हुआ नहीं, अब उसके बारे में सोचना नहीं है। सो होप ये सब कुछ अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा गार्डनिंग अच्छा लगा होगा। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अच्छा-सा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा जिनको इस तरह के व्लॉग देखना पसंद है। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय-बाय। आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा, सर्दियाँ पड़ रही हैं, तो बहुत ही ध्यान से रहिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, बाय-बाय।